बहुत सारे नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स या मिक्सिंग इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम आती है कि वो लोग जो भी गाना अपना या म्यूज़िक मिक्स करते हैं अपने स्टूडियो में, वो स्टूडियो में तो अच्छा सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही उसको कहीं बाहर सुनते हैं वो सेम वैसा सुनाई नहीं दे रहा होता जैसा कि स्टूडियो में सुनाई दे रहा होता है। हाय गाइस, वेलकम टू एचसी म्यूज़िक। मैं हूं हिमांशु चावला, म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड अ मिक्स इंजीनियर। बहुत सारे नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स या मिक्सिंग इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम आती है कि वो लोग जो भी गाना अपना या म्यूज़िक मिक्स करते हैं अपने स्टूडियो में, वो स्टूडियो में तो अच्छा सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही उसको कहीं बाहर सुनते हैं, कार में सुनते हैं, फ़ोन में सुनते हैं या एक सस्ते हेडफोन में सुनते हैं, उसमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है या वो सेम वैसा सुनाई नहीं दे रहा होता जैसा कि स्टूडियो में सुनाई दे रहा होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि आप मिक्सिंग में किस तरीके से कंप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, आपने रिवर्ब्स डिलेज कैसे यूज़ किए, आपने बैलेंसिंग कैसे की। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितना भी मिक्सिंग में आप डीप घुस जाइए, आपकी गलतियां हमेशा होती रहेंगी, आपके मिक्सेस अच्छे साउंड नहीं करेंगे। और आज मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिनका ध्यान अगर आप हमेशा रखें एज अ गाइडलाइन तो आपके मिक्सेस 100% बेटर साउंड करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चूजिंग द गुड साउंड कार्ड और ऑडियो इंटरफेस। सबसे मेजर इशू जो आजकल के नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स या मिक्सिंग इंजीनियर्स के साथ रहती है वो ये होती है कि वो एक बहुत ही चीप साउंड कार्ड पे अपना म्यूज़िक बनाते हैं या मिक्स करते हैं। नाउ द बेसिक साउंड कार्ड्स आर मेड फॉर सम पर्टिकुलर रीजंस, और वो रीज़न मैं ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, सो यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड साउंड कार्ड। और कौन सा ऑडियो इंटरफेस आपको मिनिमम लेना चाहिए अपने होम सेटअप के लिए, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सा आपके बजट के अकॉर्डिंग साउंड कार्ड लेना चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज चूजिंग अ गुड पेयर ऑफ मॉनिटर्स एंड अ हेडफोन। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से मिनिमम आपको हेडफोन्स या मॉनिटर्स लेने चाहिए अपने होम सेटअप के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मॉनिटर का रोल साउंड कार्ड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका साउंड कार्ड कन्वर्जन तो कर देता है लेकिन आप सुनते स्पीकर्स या हेडफोन के थ्रू ही हैं। तो अगर आपका साउंड कार्ड अच्छा है लेकिन आपके स्पीकर्स अच्छे नहीं हैं तो भी आपको कभी अच्छा म्यूज़िक ना तो सुनाई देगा, ना आप कभी अच्छा म्यूज़िक मिक्स कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम नहीं सुनने को मिल रहा, आपको वो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं मिल रही है, डायनामिक रेंज नहीं मिल रही है। इसीलिए एक अच्छे मॉनिटर्स में, अच्छे हेडफोन में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। खाली साउंड कार्ड अच्छे लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नाउ द पॉइंट नंबर 3, ट्रीटिंग योर रूम। आप अगर एक अनट्रीटेड रूम में साउंड कार्ड और मॉनिटर्स लगा के बैठ जाएंगे, आपको इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस उस रूम के अंदर सुनाई देंगी कि आपकी फ्रिक्वेंसीज कुछ तो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होंगी और कुछ फ्रिक्वेंसीज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही होंगी। आप अपने रूम में बेसिक ट्रीटमेंट अकूस्टिक्स का ज़रूर कीजिए, चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप मिक्सिंग कर रहे हैं, बट उसमें बेसिक अकूस्टिक्स होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कम से कम फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स को कवर कीजिए, आप अपने कॉर्नर्स को कवर कीजिए, सीलिंग और फ्लोरिंग को कवर कीजिए। अगर आप इतने भी बेसिक्स अगर कर लेते हैं तो भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, चूजिंग द राइट साउंड्स। मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि मिक्सेस अच्छे साउंड इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें साउंड्स अच्छी नहीं होती। तो मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को हमेशा ये बात बोलता हूँ, और भी मैं वीडियोस में बोल चुका हूँ, कि जब आप म्यूज़िक बनाते हैं उस टाइम पे जो आप साउंड्स सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंथ के लिए, गिटार के लिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो सही यूज़ कीजिए। क्योंकि मोस्टली म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स आजकल लूप लगा देते हैं, लेकिन लूप लगाना बुरी बात नहीं है, बट उनकी भी क्वालिटी देखनी चाहिए कि अगर आप कोई लूप लगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, जो रिचनेस, जो वार्मथनेस या जो पंच आप एंड मास्टर में चाहते हैं, क्या वो उस सैंपल में है। अगर है तो उसे यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो कोई और सैंपल यूज़ कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट साउंड फॉर योर म्यूज़िक। अगर आपकी शुरू से ही साउंड करेक्ट होगी तो एंड में मिक्सिंग मास्टरिंग तक आपका गाना बहुत रिच हो जाएगा, बहुत बेटर साउंड करेगा। स्पेंड टाइम इन म्यूजिक प्रोडक्शन रेदर देन आप फिक्सिंग में लगे हुए हैं मिक्सिंग मास्टरिंग के अंदर।
नाउ द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज हैविंग अ गुड कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स। ऐसा नहीं है कि डॉ के अपने जो स्टॉक प्लगइन्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, दे आर वेरी गुड, दे आर रियली वेरी गुड, बट द थिंग इज हर ट्रैक पे हर गाने में वो सूट कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी का प्लगइन एक अलग कलर देता है आपके ट्रैक को। सो आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लगइन्स को ट्राई करके देखना चाहिए अपने ट्रैक्स पे कि कौन सा ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। अगर हम एक ही सेट ऑफ प्लगइन्स के साथ काम करते रहेंगे, एक ही सेट ऑफ बंडल अगर हम परचेज करके उसी में से यूज़ करते जाएंगे, तो आपकी साउंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट वहीं घूमती रहेगी और उसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। सो उससे बेटर है कि आप कुछ थर्ड पार्टी अच्छे प्लगइन्स पे इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि वेव्स तो है ही, उसके अलावा आप लोग ले सकते हैं प्लगइन अलायंस का बंडल, ब्रेनवर्क्स, फैब फिल्टर, स्लेट डिजिटल और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो हमेशा अच्छे प्लगइन्स में इन्वेस्ट करते रहिए और ये देखते रहिए कि कौन सा प्लगइन नया आया है, कौन सा प्लगइन बेटर है या किसका अपडेट नया आया है। आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, आपके पास कलेक्शन अच्छी होगी तो आपका मिक्स ऑलवेज बेटर साउंड करेगा। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, हमेशा अपने म्यूज़िक को या मिक्स को अलग अलग जगहों पे सुनते रहिए। वाइल मिक्सिंग, वाइल मेकिंग म्यूज़िक, अलग अलग स्पीकर्स पे सुनिए, उसे फ़ोन में सुनिए, लैपटॉप में सुनिए, हेडफोन्स पे सुनिए, कार में सुनिए। स्टूडियो मॉनिटर्स जो आपके मेन हैं उसके साथ में आप कोई सस्ते स्टूडियो मॉनिटर्स ले सकते हैं एज अ रेफरेंस, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, आप उन पे सुनिए। जितने ज़्यादा जगहों पे आप अपना म्यूज़िक बनाते हुए या मिक्सिंग करते हुए सुनेंगे, उतनी गलती करने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि हम स्टूडियो एनवायरनमेंट में सुनते रहते हैं मिक्स को और वहाँ हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाके या किसी और सिस्टम पे सुनते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आता। सो उस चीज़ को बेटर करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही अपने म्यूज़िक को अलग अलग स्पीकर्स पे सुनिए। नाउ द सेवंथ एंड द लास्ट पॉइंट, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा अपने गाने को एक अच्छे प्रोड्यूस्ड और मिक्स मास्टर्ड गाने से कंपेयर कीजिए। क्योंकि हम लोग करते ये हैं कि एक बेकार मिक्स या बेकार प्रोड्यूस सॉन्ग को अपने गाने से कंपेयर करते हैं और एट द एंड रिजल्ट हमारा गाना भी ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम लोग एक हिट सॉन्ग को एक अपना रेफरेंस ले लेते हैं और ये ज़रूरी नहीं होता कि एक हिट सॉन्ग हमेशा अच्छा प्रोड्यूस्ड और अच्छा मिक्स मास्टर्ड है। मैंने बहुत सारे ऐसे हिट सॉन्ग सुने हैं जो कि बहुत ही घटिया प्रोड्यूस्ड और बहुत ही घटिया मिक्स मास्टर्ड होते हैं। सो नेवर एवर डू दैट थिंग, बिकॉज गाना बनाने से लेके फाइनल मास्टरिंग तक हम हमेशा एक रेफरेंस सॉन्ग रखते हैं अपने मिक्सिंग मास्टरिंग में या प्रोडक्शन में, और अगर वो गाना अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपका भी म्यूज़िक बेटर साउंड करेगा। सो ये थे वो 7 पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका मिक्स पहले से कहीं गुना बेटर साउंड करेगा। आप ये गाइडलाइंस फॉलो करके मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कितना फ़र्क लगता है, आपके मिक्सेस में कितना सुधार आता है। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।